सॉफ्ट कॉपी वर्सेस हार्ड कॉपी, विच स्टडी इज बेटर। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी से रिलेशन है कि अगर आप एक तो प्रिंट करवा के पढ़ते हो, नोट से, बुक से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो। सेकंड चीज, अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट में पढ़ते हो तो विच स्टडी इज इफेक्टिव, विच स्टडी इज बेटर। तो अगर एक चीज क्लियर करना चाहूं तो सबसे पहले मेरा मानना है कि अगर आप नोट्स या बुक से पढ़ते हो दैट इज बेटर देन मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप। क्योंकि आप अगर जब भी आप इन पर पढ़ोगे मोबाइल वगैरह पर, फर्स्ट चीज तो यह कि आपकी आई साइट पर इफेक्ट करेगा, आपकी आंखें कमजोर होगी, आई वीकनेस होगी, और डेफिनेटली जब आई वीकनेस होगी तो हेडेक होगा, तो किसी ना किसी तरीके से वो आपकी स्टडी को इफेक्ट करेगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, और वही बेनिफिट होता है जब आप बुक से पढ़ते हो। क्लियर है। सेकंड चीज ये होती है कि बुक से जब आप पढ़ते हो तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने में बहुत सही रहता है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है जब आप मोबाइल वगैरह में सिर्फ डायरेक्ट पीडीएफ वगैरह में पढ़ते रहते हो। तो दैट इज कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ये इस चीज के सबसे बड़े नुकसान है। थर्ड चीज मैं बताता हूं कि जब भी आप मोबाइल वगैरह से पढ़ेंगे 100% चांस है, 95 to 100% चांस है कि एक बार आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल जरूर करोगे। उस सोशल मीडिया को स्क्रॉल करोगे और कई बार आप रील्स वगैरह में इन्वॉल्व इतना हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा 3 से 4 घंटे आप अपने वेस्ट कर चुके होंगे। फिर जैसे ही पता चलता है यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर से फोन पे पढ़ते हो, फिर से कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कभी कॉल आ जाएगा। लेकिन जब आप बुक लेकर पढ़ते हो तो आपका प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्लस पर्टिकुलर लाइन को आप 3 से 4 बार पढ़ना चाहते हो, चीज़ें स्किप नहीं होगी, सारी आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे। लेकिन जब ऑनलाइन या मोबाइल से पढ़ते हो तो पर्टिकुलर टॉपिक देख के जो इंटरेस्ट लगेगा उसको पढ़ोगे, या फिर जिसमें अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, जिसमें अच्छे से डायग्राम लगा रखा है, वही चीज़ पढ़ोगे। बाकी की चीज़ें स्क्रॉल कर दोगे और हो सकता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो। और किताबों को पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको 2-3 रीडिंग मारने के बाद आपको खुद को पता हो जाता है डायरेक्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है तो डायरेक्ट आप उस पर जा सकते हो। लेकिन जब पीडीएफ में पढ़ते हो तो काफ़ी टाइम लगता है स्क्रॉलिंग में, पर्टिकुलर टॉपिक तक जाने में। तो दैट इज अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सबसे बड़े नुकसान मोबाइल और टैबलेट के पढ़ने से होते हैं। अगर आप इफेक्टिव स्टडी करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू स्टडी इन इफेक्टिव मैनर देन यू मस्ट फॉलो बुक्स। बुक लिस्ट के साथ चलना, बुक्स को फॉलो करना, नोट्स को फॉलो करना, प्लस हर एक सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स ऐसे बनाओ कि 5 से 6 पेज में आप सारा उसमें उतार दो, ताकि एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ने के बाद चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। बस थोड़ा सा हिंट होनी चाहिए कि यार थोड़ी सी हिंट दे दो, मैं याद कर लूँगा, मुझे आंसर याद आ जाएगा। कई बार पूछते हैं ना दोस्त क्वेश्चन, तो यार ऑप्शन दे, थोड़ी सी हिंट दे, तो वो हिंट टाइप के आप नोट्स बना लीजिए, ताकि वो नोट्स को बार बार आप पढ़ते रहो तो चीज़ें आपके दिमाग से दूर ना जाए। सारे कहते हैं ना कि नोट्स बनाओ, नोट्स का सबसे बड़ा फायदा यही है। एग्जाम हॉल में जाओगे तो भी अगर आप 2-3 घंटे पहले पहुंच जाते हो, 2 दिन पहले अगर एग्जाम देने जाते हो, कोई सेंटर दूर है, तो वो छोटे से नोट्स ले जा सकते हो। पता चला 15-20 किताबें, इतनी कहाँ लेकर चले जाओगे, कहाँ इतनी किताबें लेके चले जाओगे। इसलिए जब बुक्स वगैरह से स्टडी करते हैं दैट इज बेस्ट वे टू स्टडी। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही है कि आप बुक से पढ़िए, क्योंकि मोबाइल इज कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, सोशल मीडिया इज कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, आप कुछ टाइम देकर सोशल मीडिया से करंट में क्या चीज़ें चल रही वो पढ़ सकते हो, लेकिन आप कंटिन्यूसली अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आंखें खराब हुई तो ऑटोमेटिकली हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, हेडेक होगा, फिर उसकी टेबलेट चलेगी, टेबलेट के कई साइड इफेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ पर भी ध्यान देना, प्लस हमें इफेक्टिव स्टडी करनी है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।